गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका का स्वागत है। मैं पिंकी कुमारी। आज हम लोग जानेंगे टाइम के बारे में ही, है ना, थोड़ा सा डिटेल में। कल भी हम लोग जाने थे कि टाइम को किस तरह से बढ़ाया जा सके। मीन्स 24 घंटा सबके पास है। जो अमीर है उसके के पास भी 24 घंटा है, जो गरीब है मेहनती लोग हैं उसके पास भी 24 घंटा है। फिर भी वो अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों है और कोई मीडियम क्यों है। तो इसमें हम लोग फिर एक चर्चा किए थे मैक्सिमाइज। इस टाइम को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। भगवान ने तो 24 घंटा दिया है, लेकिन हम अपने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लगा करके उसे बढ़ा सकते हैं। समय को बढ़ा कैसे सकते हैं, वही है कि जिस तरह से हम एग्जांपल दिए थे कि अगर हम टाइपिंग नहीं जानते हैं तो एक पेज को टाइप करने में हमको 1 घंटा लगेगा, और अगर हम टाइपिंग सीख लिए तो एक पेज को करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा। तो वहाँ पे हमारा 40 मिनट 50 मिनट बच रहा है। मीन्स टाइम को इस तरह से कम समय में ज़्यादा चीज़ अचीव करके हम टाइम को बढ़ा सकते हैं, यानी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब उसके आगे हम लोग जानेंगे कि टाइम को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो टाइम को एक और बढ़ाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग ना अपनी आदतों को सुधारें। जैसे कभी कभी हम लोग अगर सोशल मीडिया में गए, मोबाइल निकाले भी कि थोड़ा सा वीडियो बनाना है, बस उसी समय कोई नोटिफिकेशन है, कोई वीडियो दूसरी लोग का पॉपअप हुआ, बस हम लोग उसी में देखते रह जाते हैं। अब एक वीडियो देखने के लिए गए तो उसमें 2 3 4 वीडियो देखते ही जा रहे हैं। तो उससे बचना होगा। सबसे पहले हमारा एक काम है कि अपना जितना भी नोटिफिकेशन है उसको ऑफ करना है ना। तो नोटिफिकेशन ऑफ करना है। और एक गुरु हमारे बताते हैं कि हफ्ता वीक में मीन्स एक दिन हमें उपवास करना चाहिए। तो जिस तरह से उपवास मीन्स भोजन का नहीं है, अगर भोजन का हम लोग करते हैं एक दिन का उपवास तो बहुत अच्छा है, उसी तरह से एक दिन सोशल मीडिया का भी उपवास रखना चाहिए कि वीक में एक दिन हम लोग सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, कुछ नहीं हम यूज़ करें। यानी कि सोशल मीडिया पर भी हमको थोड़ा सा काम करना होगा, आदत बना ले कि टोटल जितना भी नोटिफिकेशन है उसको हटा दे, और मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट में रखें। और अगर साइलेंट में रख रहे हैं, अभी मीन्स कुछ काम कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, चाहे अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो साइलेंट में तो है मोबाइल, लेकिन उसको ऐसे उल्टा करके रखें ताकि साइलेंट में भी दिखते रहता है और हम अपने पाथ से गोल से भटक जाते हैं कि हाँ कहीं इंपॉर्टेंट कॉल है ना। तो इस तरह से भी थोड़ा सा हमारे समय को बचाया जा सकता है। और है टाइम बचाने का कि टाइम को और अपने वर्क को कुछ कैटेगरी में बांट दे। जैसे कुछ कुछ अर्जेंट वर्क होता है और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। कुछ वर्क अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट दोनों होते हैं। जैसे कि आज अभी हमको किताब पढ़ना है या वीडियो बनाना है, या फिर घर में ही कुछ ऐसा अर्जेंट हो जाता है कि हम खाना भी खा रहे हैं, उसी समय अचानक वहाँ पे कुछ आग लग गया है, चाहे कोई गिर गया है, कुछ तबीयत किसी का ख़राब हो गया, तो वो एकदम अर्जेंट हो गया। उस समय तो हम लोग खाना भी छोड़ देते हैं, तो वो अर्जेंट हो गया। लेकिन कुछ काम इम्पॉर्टेंट्स होता है जो हमें एकदम पहले बाकी सबको छोड़ के करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देते नहीं है, सारा काम करके उसके टाइम मिलता है तब हम लोग बुक पढ़ते हैं, है ना, या फिर अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे रखें कि आज 2 वीडियो हमको रोज़ अच्छा अपने जो भी गुरु मानते हैं या जिसको भी हम लोग फॉलो करते हैं उसको देखना है, तो उसे हम लोग लास्ट में कर देते हैं। लेकिन नहीं, उसको हम लोग क्वालिटी देंगे, प्रायोरिटी देंगे, और उसके बाद हमारे पास समय बचेगा, उसके अनुसार हम कैटेगरी वाइज करके अपने कामों को करेंगे। इससे भी टाइम का बहुत अच्छा सदुपयोग होता है, यानी मैनेजमेंट होता है, और हम आसानी से गोल को अचीव कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में ही है या नहीं, लेकिन इसमें ही बताया गया है कि हम लोग ना, जैसे किसी भी बात को अगर हम चर्चा करते हैं, कहीं भी बैठे हैं तो कुछ भी चर्चा बैठे हैं तो चर्चा निकला, तो अगर हम लोग बुद्धू लोग के साथ बैठे हैं तो थोड़ा सा बात को अगर तीर का ताड़ बना देता है ना, या कुछ समझना भी चाहे तो समझ पाते हैं, वो अर्थ का अनर्थ निकाल देता है। इसलिए कहा गया है कि कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझदार आदमी
लोगों के बीच में रहना सीखें, बैठना सीखें, बैठें। और अगर किसी बात का डिस्कस भी करना, किसी भी जानकारी को लेना है, तो जो लोग उस चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ से गुजर चुके हैं, उसी से ही हम लोग चर्चा करें। अनजान आदमी के पास अगर हम चर्चा कर लिए, कुछ भी हमारे अथी में ही प्रॉब्लम आया है, कुछ नॉलेज में ही प्रॉब्लम आ रहा है, अटक रहे हैं हम कहीं, है ना, तो अच्छी बात है कि हम लोग गूगल में सर्च करें। लेकिन अगर वहाँ पर भी हमको नहीं लगा या नहीं समझ में आया, किसी से हम लोग चर्चा करके देखते हैं, अपने बारे में कुछ राय लेना चाहते हैं, तो उससे ले जो जानकार है ना। तो इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे सीखेंगे कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए फॉर गोल अचीवमेंट। मीन्स हमारे गोल को अचीवमेंट करने के लिए टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग रिलेटेड करते ही हुए आ रहे हैं चैप्टर को, यानी कि पहले अपना लाइफ पर्पस खोज ले तभी काम करना शुरू करें। तो आपका जो निश्चित है उस पर काम करेंगे तो ज़्यादा अचीवमेंट 80-90% संभव है। उसके बाद है कि गोल बना ले, गोल बना लेंगे तो निश्चित है। गोल बनाने के बाद है कि गोल को हम अचीव करने के लिए उसको टाइम मैनेजमेंट करके चले। तो टाइम मैनेजमेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।